अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी रिटर्न डिस्कोर्सेस के बारे में, जो कि हम एनुअल एग्जाम में बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, उनके एग्जाम्स के तैयारी में वो जरूर काम आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। चलिए, रिटर्न डिस्कोर्सेज, व्हाट आर डिस्कोर्सेज, फर्स्ट हम पहले समझेंगे। डिस्कोर्सेज वो हैं अपना जो एक्सप्रेशन है, हमारे आइडियाज वगैरह, हमारे थॉट्स, हम किस तरीके से उसको लिख कर एक्सप्रेस करते हैं ताकि रीडर्स को इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, और रीडर्स को बात समझ में आए। सो दैट इज बेसिकली रिटर्न डिस्कोर्स, ठीक है। और उसमें जो है इवेंट्स को सीक्वेंशियली, लॉजिकली प्लेस करना होता है, जिसे हम कहते हैं कोहेरेंस। तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी टीचर्स के लिए कि जब कभी भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे क्रिएटिवली कुछ लिखे, तो बच्चों को क्लैरिटी से बताइए कि ये पर्टिकुलर डिस्कोर्स एक्चुअली अगर आप ये पर्टिकुलर डिस्कोर्स को एक्सप्लोर करोगे तो ये चीजें सामने आएंगी। इस तरीके से इसको लिखना है, ये लॉजिकल सीक्वेंस है और ये एलिमेंट्स को जो है एग्जामिनर ढूंढेगा। तो इसकी क्लैरिटी टीचर्स जो है बच्चों को देना है और बच्चे उसके हिसाब से जो है आप लोगों को अपने लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का ये जो है पर्टिकुलर फॉर्मूला को अपनाते हुए आपको फर्दर उसको आगे बढ़ाना है। और फॉर स्टूडेंट्स the tip is, first start with you start writing and write in correct way and use all your knowledge about framing of sentences and what are the technicalities of a correct sentence. वो सब होते हुए you move towards building on that sentence by adding on to that information, ठीक है, and creating interest for the reader. तो ये दो चीजों को ध्यान में रखिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्क्रिप्शन, विच इज वन ऑफ द मेजर डिस्कोर्सेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है एक्चुअली, कोई भी सिचुएशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में या कोई प्रोसेस के बारे में या कोई इवेंट के बारे में बहुत तफसीली तौर पे जो है उसको बयान करना, लिख के बयान करना इज रिटन डिस्कोर्स, ठीक है। ओरल बयान करना इज ओरल डिस्कोर्स। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको व्हेन यू राइट अप, व्हेन यू इन द एग्जामिनेशन, व्हेन यू गेट अ टॉपिक ऑफ सच सॉर्ट, डिस्क्राइब सो एंड सो, देन डिस्क्राइब अ कैरेक्टर सपोज, ठीक है। तो आपको जो है कुछ चीजें जहन में रखना है। सबसे पहली बात, आप जो भी लिखोगे रीडर के अंदर उस चीज को, डिस्क्रिप्शन में स्पेशली रीडर को ऐसा लगना चाहिए कि वो भी वहां का एक हिस्सा है, लाइक वो भी वो राइटअप का एक हिस्सा है, वो सिचुएशन में, वो सीनरी में वो खुद भी मौजूद है और वो अपने दिमाग के आंख से देख रहा है। ये फीलिंग हमको बच्चों में क्रिएट करना है। सो दैट इज द लेवल ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एसेज में आपको ये जहन में रखना है कि एसे को पढ़ते वक्त आप जैसे पूरे 5 आपके सेंसेस को यूज करोगे, ठीक है, तो उसी तरीके से लिखते वक्त आपको जहन में रखना है कि रीडर भी अपने 5 सेंसेस को यहाँ पे सेंसेस के थ्रू कोई चीज समझ सकेगा, ठीक है। जैसे कि ब्यूटिफुल गार्डन, शाइनिंग सन, ठीक है, या द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। तो इस तरीके के अल्फाज लिखने से जो है पढ़ते वक्त जो है उसको वो सूरज भी दिखेगा और जो है खुशबू भी महसूस होगी। तो इन चीजों से ओके, द सॉफ्ट एंड टेंडर पेटल्स ओके मेड मी फील सो ऐसा आप उसको ऐड ऑन कर सकते। तो आप खुद का भी डिस्क्रिप्शन या किसी और के बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। बट ट्राई टू इंक्लूड दीज 5 sensory details into it. Try to fit into your passage so that it creates interest in the readers. Second thing, whenever you are describing, आप ये ध्यान में रखिए कि you describe the action, rather you describe the feelings and you describe the actions rather than just telling them something. Okay, instead of saying that someone is
सैड और समवन इज वेरी डिप्रेस्ड, ये तो डायरेक्ट हो गया। आप उसको और डिस्क्राइब इन डिटेल कर सकते हो कि टीयर्स वेर रोलिंग डाउन हर आईज, okay? And if someone is very happy, you can say when she smiled with her, she was so happy and her smile was quite evident, okay? The brightness of her eyes was quite तो शो नॉट टेल का जो है इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव पैसेज में आपका अप्रोच रहेगा, एक टेक्निक है। फिर थर्ड वन, यूसेज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेजेस। कोई चीज आप कंपेयर कर रहे हो, कोई कंपैरिजन है, ठीक है? कंपैरिजन लाइक एज सिमिली, मेटाफोर, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन, तो फिगरेटिव एक्सप्रेशंस जहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, सिमिली जैसे व्हेन यू आर कंपेयरिंग यूजिंग एज और लाइक, ओके? एज वाइट एज स्नो, एज लाइट एज फेदर, इस तरीके के वर्ड्स जो है इस्तेमाल करने से बहुत आपके लैंग्वेज जो है इम्प्रेसिव होगी। आप बहुत डिटेलिंग में, आप पहले जो है ओवरऑल व्यू देख लेना सिचुएशन का, और जो भी डिस्क्रिप्शन है आपका, प्लेस का, इवेंट का, पर्सन का, आप ओवरऑल एक देखना है व्यू, पर्सपेक्टिव। उसके बाद बारीकी से जूम आउट ऑप्शन की तरह हर एक बारीक डिटेल को उसमें ब्रेनस्टॉर्म करके पहले आप एक रफ राइटअप बना लेना, देन यू आर गोइंग टू पुट इट अप sequentially in order, okay? So that so you should have first of all the topic तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। उससे पहले आप रिवीजन में भी अलग अलग सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने की, अलग अलग लोगों को, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने का शुरू करिए। यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स आपके पास होना है। आप एडजेक्टिव्स की अच्छी खासी आप एक रिपोजिटरी, एक बैंक बनाकर, वोकैबुलरी बैंक, और अच्छे खासे एडजेक्टिव्स को बच्चों से शेयर करिए। बच्चे आप खुद भी कलेक्ट करिए, एंड देन आप किस तरीके से उसको सीक्वेंस करोगे और कैसे स्ट्रक्चर करोगे, क्योंकि कोहेरेंस और फ्लुएंसी इसका भी जो है आपको वेटेज होता है। तो आपको पहले टॉपिक है, उसके बाद आप जब इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आप जब लिखते हो, इट शुड हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्यों पढ़े भाई, कोई भी आपका राइटअप क्यों पढ़ेगा, ठीक है? उसमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो या फिर कोई रेटोरिकल क्वेश्चन हो, आप सवाल कर रहे हो, क्या तुमने देखा था, क्या ये इससे अच्छी दिन में मेरे जिंदगी में तो था ही नहीं, देन रीडर को ऐसा होगा कि ऐसा क्या हुआ उस अच्छे दिन में, ठीक है? तो इस तरीके से ट्रिगरिंग रिटोरिकल क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग फैक्ट या ऐसे चीजों को थोड़ा सा देते हुए, कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए उनको बॉडी में लेकर जाना। जहां पे सेंसरी डिटेल्स यूज होंगे, सेंसरी डिटेल्स को आप केटर कर रहे हो रीडर के, एंड देन आप आपके राइटअप में ऐसे चीजें इंक्लूड करोगे कि रीडर्स खुद भी समझेंगे कि वो वहां पे थे, ऐसा एक एक्सपीरियंस देंगे। देन यू एड ऑन दिस द शो एंड टेल टेक्निक के हिसाब से आप नरेट करिए उसको, एंड देन यू एक्चुअली यूज proper sentences, figurative language to enhance the beauty of the descriptive passage, and finally conclusion में वन लर्निंग फ्रॉम योर साइड आप कर सकते हो। कोई नई चीज डिस्क्रिप्शन नहीं करना है आपको, आपका ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो, और क्या कैसे आप महसूस करें, आपके फीलिंग्स आप शेयर कर सकते हो एट द एंड, ओके? यू आर नॉट गोइंग टू एड ऑन सम मोर डिटेल्स देयर अबाउट द डिस्क्रिप्शन। सो ये फॉर्मेट है, एंड इट इज अ मेजर डिस्कोर्स, and you finally it is ready to be, you can actually share it with us, if you can share it with me as well in the link, okay? आप हमसे शेयर करिए, and so that even teachers, you help them in editing, okay? Edit the passages and give them lots of practice. I am attaching a couple of descriptive passages in the description. Kindly go through it and see that they get enough practice for the exam, inshallah. So keep the rubrics and checklist ready for each individual discourse. This would be my suggestion for all the teachers. जब भी आप बच्चों से प्रैक्टिस करवा रहे हो, आपके पास रूब्रिक्स भी रहना है, आपके पास चेकलिस्ट भी रहना है कि ये चीजें कवर हुई हैं राइटिंग में। दैट विल एक्चुअली हेल्प द स्टूडेंट एनहांस हिज राइटिंग स्किल्स, ओके? सो विश यू ऑल द बेस्ट, and very soon I shall be posting the second discourse. Hopefully you all will revise with this. And for lower classes also, a humble request to the teachers, जो lower classes के बच्चे हैं उनको भी इमेजेस बता के पिक्चर डिस्क्रिप्शन के साथ आप शुरू करिए। 1 से 2 सेंटेंसेस लिखने के लिए बोलिए उनको, खुद आप हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दीजिए और उनको हेल्प देम टू डिस्क्राइब द पिक्चर, एंड स्लोली यू कैन
move towards this high school way of description. Okay, so even from class 1 class 2 से आप descriptive passages को include कर सकते हो. So that's all for today. Jazakallah for watching. Wish you all the best for your future, for your exams. Happy learning. Signing off, Aisha Firdaus.